राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 16 को हमने समझा तो भगवान ने बड़ी कठोरता के साथ हम पर ये प्रहार किया है, हमारी सत्ता का नाश किया है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो झूठ हैं, असत हैं। हमारे काम, हमारा इतना प्यारा काम, हमारा इतना हृदय का चहेता क्रोध जिसे हम रोज करते रहते हैं, हमारी अहंकार, अपना स्वाभिमान, सम्मान जो समाज से पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, वो कुछ है ही नहीं, वो झूठ है, माया है, भ्रम है। तो फिर हम संभले और हमने साहस करके कहा कि चलो मान लिया हम झूठ हैं, हम माया हैं, हम मिथ्या हैं, हम असत हैं। तो ये तो बताओ, फिर जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो, जिसको आप सत कह रहे हो, जो हमने मान लिया वो निसंदेह सत है और सदैव रहता है, पर क्या है, इस पर क्या कहते हो आप? वो है क्या, ये तो बताओ हमको। आत्मा है क्या? आत्मा है कैसा? आत्मा है काला है, पीला है, हरा है, मोटा है, पतला है, मामला क्या है? तो आत्मा पर भगवान कृष्ण फिर आगे बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है। उसको तू ऐसे जान और समझ। किसको किसको समझने की बोल रहे हैं? जिस शब्द, सत्वाच्य शब्द ब्रह्म से यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। जैसे हमने मिट्टी से घटे को समझा, मिट्टी से घड़े की सत्ता को समझा, जो कि है भी और नहीं भी है, उसी प्रकार ये सत शब्द वाच्य जो ब्रह्म है उसको आकाश की तरह व्याप्त समझ। संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसे आकाश में जितना ब्रह्मांड आता है उसको ऐसे ही व्याप्त समझ जिसे तू देख रहा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना था, मिट्टी से हाथी, घोड़ा और अन्य खिलौने बने थे। ये खिलौने हैं, टूट जाते हैं, मिट जाते हैं, बचती है मिट्टी, कुछ बचता है। हम कितने भी राजमहल, कितने भी इमारतें बना लें, कितने भी कुछ कर लें, अंत में बनती है मिट्टी। समझ में आया? ऐसे ही ये जो सत शब्द वाच्य ब्रह्म है उससे जो व्याप्त संसार है, जो आकाश की सीमाओं में जो गिरा हुआ है जितना, और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सब ऐसे ही है, जो कि झूठ है, मिथ्या है। इस अपव्यय अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। उसका विनाश या अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि इसका कोई नाश नहीं कर सकता, यह स्वयं का भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं आत्मा का भी अहित नहीं कर सकती। जीव स्वयं का शत्रु और मित्र होता है, जो भगवान गीता में आगे कहेंगे, लेकिन आत्मा न स्वयं का नाश कर सकती है, न स्वयं का पोषण कर सकती है। आत्मा कुछ करती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण, देहादि की तरह अवयव रहित होने के कारण, शरीर किससे बना है? अवयवों से, सेल्स, कोशिकाओं से बना है, इसके अंग हैं। लेकिन आत्मा का कोई अंग नहीं होता, आत्मा का कोई अवयव नहीं होता, तो इसलिए इसका व्यय नहीं होता, शरीर की तरह इसका क्षरण नहीं होता, शरीर की तरह ये नष्ट नहीं होता, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे कि हमारी आंखों को कोई काट दे, नष्ट कर दे, फोड़ दे, हमारे हाथों को कोई काट दे तो धीरे धीरे हमारे शरीर का नाश होने लगेगा। हमारे हृदय को कोई काट दे, हमारे मन को हमें कोई टॉर्चर कर दे, विष दे दे, हमारे लीवर को कोई खराब कर दे, तो शरीर के स्तर पर जो घटनाएं घटती हैं वो आत्मा के साथ नहीं घटती। लोग कहते हैं मैं आत्मा से दुखी हूं। आत्मा से दुखी हो ही नहीं सकते। आप मन से दुखी हो, आप बुद्धि से दुखी हो, आप हृदय से दुखी हो, आत्मा से दुखी नहीं हो। आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है। इस सुख दुख को तो मिटाना ही है, और ये आत्मा में होगा तो कैसे मिटाएंगे? इस सुख दुख को मिटाकर, इस सुख दुख में सम होकर के मैं आत्मा से दुखी हूं, आज मैं हृदय से प्रसन्न हूं, इन सब भावों को नियंत्रित करके एक सम स्थिति में रहना, न ज्यादा उछटना और न ज्यादा दुखी होना। कुछ सफलता मिल गई तो फूले नहीं समा रहे, और असफलता मिल गई तो बहुत दुखी हो गए। अर्थात आपको आत्मा अनात्मा नामक वस्तुओं का कोई ज्ञान ही नहीं है। आपको जीव, ईश्वर और अध्यात्म की कोई जानकारी ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है आपके पास।
जैसे देवदत्त नामक मनुष्य की धन की हानि हो जाए, ऐसे ब्रह्म की धन की हानि नहीं होती। आपका पैसा खो गया तो आपको पैसे की हानि हुई ना, लेकिन ब्रह्म को संसार में न कुछ खोने से कुछ हानि होती है, न कुछ निर्मित होने से उसे कोई लाभ होता है, कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध होता है। स्वयं क्रिया नहीं कर सकती, क्रिया को कर्ता और कर्म चाहिए। क्रिया और कर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, में विपर अधिकरण है काकी के संबंध और आठों कारक बंध। आपने बचपन में याद किया होगा। तो फिर अगला प्रश्न बनता है, असत पदार्थ क्या है? अब देखो लास्ट में क्या प्रश्न हुआ कि मान लिया ये सब असत है, लेकिन आत्मा है क्या? किसको कहें आत्मा? तो भगवान ने बता दिया कि जिसका नाश न हो, जिसका अपव्यय न हो, समझ रहे हो, जिसका कोई हानि न हो, जिसको कोई लाभ न हो, वो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्म ज्ञानी का स्वरूप है, वो आत्म अनुभव करने वाले व्यक्ति का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो फिर असत पदार्थ क्या है? जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है। असत पदार्थ अपनी सत्ता को छोड़ देता है ना। हमने पढ़ा ना भी कि शरीर बदल रहा है इसलिए असत है, मटका नष्ट हो जाता है इसलिए असत है, लेकिन मिट्टी का रूप बदल सकता है। मिट्टी से आप कुछ निर्माण कर सकते हो, लेकिन मिट्टी को नष्ट नहीं कर सकते। लोहे से आप किसी भी प्रकार का आभूषण, सोने से किसी भी प्रकार का आभूषण बना सकते हो, लेकिन सोने को नष्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्यों भाई? सोने को नष्ट कर सकते? सोने को नष्ट नहीं कर पाओगे। सोने से बने आभूषणों को नष्ट कर दोगे, अर्थात वो झूठ है, असत है। तो फिर ये असत है क्या? इस पर क्या कहते हैं भगवान? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुध्वस्य व भारत। ये 17वां श्लोक है, 18वां सॉरी। इसमें भगवान कहते हैं जिनका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। जैसे मृग तृष्णा में रहने वाली जल विषयक सतबुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है, वही उसका अंत है। वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है तथा स्वप्न और माया के शरीर आदि की भांति ये भी सब शरीर अंत वाले हैं। कितनी गहरी बात है। देखो, मृग तृष्णा में हमारी बुद्धि को भ्रम हुआ। बुद्धि भ्रम क्या? जल दिखा, लेकिन या तो स्वयं या गुरु के द्वारा या किसी पिता आदि संबंधी के द्वारा हमको बता दिया कि ये जल नहीं है, या हमने स्वयं जाकर देख लिया कि ये जल नहीं है, तो ये भ्रम टूट गया ना। भ्रम टूटा तो मृग तृष्णा टूट गई ना। ऐसे ही अगला क्या है, आगे क्या कह रहा है उपदेशक भाष्यकार कह रहा है कि जो शरीर है, जो असत है, असत मतलब शरीर और अन्य चीजें, सारी संसार, सारी माया, सारी पृथ्वी, ये असत है। और ये तब तक बना रहेगा जब तक या तो हम अनुभव नहीं कर लेंगे, या हमको कोई गुरु जब बताता है तो हम मान न ले। जिस दिन हम, और मानना ही है, कुछ नहीं करना, तुम खुद भी वही अनुभव करके पहुंचोगे। देखो, मत मानो, क्या होगा? मत मानो। क्या शरीर को नाश होने से रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे ना। तो मानने में क्या जाता है? मानने से क्या होगा? मानने से, गुड़ खाने से क्या होता है? मैंने कहा गुड़ मीठा होता है, तुमने नहीं माना और तुमने मान लिया गुड़ मीठा होता है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर भी गुड़ खाओ। मानने से सिर्फ इतना होगा कि गुड़ मीठा होता है और आपको मीठा पसंद है, तो गुड़ खाने के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति बढ़ेगी, जो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, वो है सारा खेल। ईश्वर, आत्मा और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए गुरु या शास्त्र
या किसी भक्त के उपदेशक को मानकर आपको सिर्फ इतना लाभ होगा कि आप स्वयं की जो कुआं खोदकर पानी पीने वाली बात है उससे थोड़ा सा जल्दी कुछ प्राप्त कर लेंगे। कुआं तो आपको खोदना ही पड़ेगा। और मैं मानता भी हूं, जैसे कि आपको बहुत प्यास लगी है और आपके पास गंगा जी बह रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? गंगा जी में पानी पी लेना चाहिए या गंगा के किनारे कुआं खोदकर स्वयं पानी निकाल कर पीना चाहिए? बुद्धिमान कौन होगा? जरा आप ही सोचिए। जो बहती हुई गंगा जी से पानी पी लेगा, प्यास बुझा लेगा, फिर अपने निवास स्थान पर जाके और अपने लिए कुएं का इंतजाम करेगा, क्योंकि गंगा जी आपके साथ नहीं चल सकती। हाँ, आप गंगा जी के किनारे रहिए तो आपको जीवन भर कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी गुरु के सानिध्य में जीवन भर रहिए, आपको कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु कहे वही कीजिए। अर्थात पानी पीने का, गंगा जी तुम्हारे मुंह में तो नहीं आएंगी ना, गंगा जी में पानी पीने का प्रयास तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। गंगा जी में हर समय गंगा जी में तो मुंह दे के रहोगे नहीं कि मुंह लटका रखा है गंगा जी में, पुल से पैर बांध रखे और जब मन करता है वो नीचे मुकर लेते, पानी पी लेते। ऐसा तो नहीं होगा। आपको जब जरूरत होगी तब आप गंगा जी के निकट कहीं हैं तो पानी पी लोगे। ऐसे ही गुरु और शिष्य का, या आप कोई सामान्य गृहस्थी हैं और आपके पास कोई संत महात्मा आपके क्षेत्र में है, उनके सानिध्य में रहिए। जब वक्त मिले जाइए, अपने मन के दर्पण को साफ करा के आ जाइए, फिर अपना गृहस्थ का कार्य कीजिए, फिर जाइए, उनके उपदेशों को मानिए, आ जाइए। ये भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है। देखो, अब ये जैसे हम बात कर रहे थे कि असत क्या है, इसका अर्थ क्या है, पदार्थ क्या है, तो हमने बताया। इसलिए इसे अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं, यह अभिप्राय है। अच्छा, विवेकी जो पुरुष हैं, जिन्होंने विवेक कर लिया है, वो इसे अंत वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाश होना है। क्यों होना है सब बता दिया है, कैसे होना है सब बता दिया है, कारण क्या है सब बता दिया है। अब आपको स्वयं विचार करना होगा। यहां से आगे कहता है भाष्यकार, नित्य अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में नित्य तत्व के और नाश के दो भेद प्रसिद्ध हैं। दो भेद प्रसिद्ध हैं। जैसे शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ, अदृश्य होकर भी नष्ट हो गया कहलाता है, और रोगादि से युक्त हुआ विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ भी नष्ट हो गया कहलाता है। आपको कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गए, बहुतों के कट जाते हैं, आंखें फूट गईं, दिमाग से पागल हो गए, या आपको मृत्यु प्राप्त हुई, आपके शरीर को जला दिया गया। एक्सीडेंट होता है तब भी आपके मुंह से क्या निकलता है? बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। निकलता है? नहीं निकलता है। जला दिया जाता है तो लोग कहते हैं शरीर नष्ट हो गया, शरीर को जलाया है, खत्म कराए, एक तरीके से नष्ट हो गया। स्पष्ट है, यही है, दो प्रकार से नष्ट हुआ माना गया है। इसको इस भाव से समझना है। अतः अविनाशी और नित्य इन दो विशेषणों का यह अभिप्राय है कि यह आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। अतः अविनाशी और नित्य इन दो विशेषणों का अभिप्राय है कि आत्मा का दोनों प्रकार के नाश से ही संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध नहीं है जो नाश रूपी शरीर के शरीर इस भाव से नष्ट हो जलकर, या शरीर एक्सीडेंट से, किसी रोग से, किसी आपदा से नष्ट हो, आत्मा को कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर संबंध हो गया तो फिर तो वो उसका संबंध हमेशा अपनेपन में होता है। संबंध माया ही माया से कर सकती है, संबंध आत्मा का माया से नहीं होगा। आत्मा अनात्मा का कभी संबंध हो ही नहीं सकता। फिर तो भ्रम ही खत्म हो गया, फिर भ्रम कहां है? और आत्मा और अनात्मा के बीच में हाथ मिल गया तो भ्रम कहां रहा? फिर तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के हैं, दोनों एक दूसरे के नहीं है। ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता। हो गई ना आत्मा का नित्यत्व, भाई इनके सदृश होता अगर ये बात नहीं होती तो। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता उसे अप्रमेय कहते हैं।
अप्रमेय का मतलब है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई प्रमाण प्रत्यक्ष या प्रमाण नहीं दे सकते, उसको नहीं बता सकते, तो वो अप्रमेय है, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। एक प्रश्न बनता है, जबकि शास्त्र द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका, फिर वह अप्रमेय कैसे है? अच्छा, जैसे पिछले श्लोक में 17वें श्लोक में प्रभु ने आत्मा का एक तरीके से परिभाषीकरण कर दिया कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। जब आत्मा का परिभाषीकरण कर दिया तो उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण भी होना चाहिए, तो वो अप्रमेय कैसे हो गया? ये प्रश्न बनता है। इस प्रश्न का खंडन कर जाता है, उत्तर दिया जाता है, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है। प्रमाता रूप आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही जिज्ञासु की प्रमाण विषयक खोज शुरू होती है। देखिए, यहां बात कुछ ऐसी है कि आपको आईएएस बनना ही है, तो आप जो आईएएस की जो तैयारी है, उस तैयारी के सामने एक प्रश्न खड़ा करें कि साहब आप मुझे आईएएस तो बनाओगे ही, और मुझे पता है मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो क्यों ना पहले मुझे आईएएस बना दो, फिर मैं मेहनत करता रहूंगा। आईएएस अपने आप में प्रमाणिक है, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रमाण नहीं है कि तुम आईएएस बन जाओगे या नहीं, तुम उसके लायक हो या नहीं, इसका प्रमाण तुम्हें देना पड़ेगा। एक दृष्टांत है, इसको पूर्ण नहीं, उससे पूर्णता नहीं मिलाया जा सकता शास्त्र की बात से, फिर भी हमको समझने के लिए ऐसे ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया गया है कि जब कह दिया गया है उसके बारे में, तो फिर वो तो प्रमेय हो गया ना। ऐसे ही कि वो तो मैं लग जाऊंगा ना, मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने वो डिग्री प्राप्त कर ली है, मैं वो पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं, फिर भी टेस्ट पास करना ही होगा, क्योंकि मैं अमुक हूं। इस प्रकार पहले अपने को बिना जाने ही अन्य जानने योग्य पदार्थों को जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता, तथा अपना आपा किसी से भी अप्रत्यक्ष अज्ञात नहीं होता। शास्त्र जो कि अंतिम प्रमाण है, वह आत्मा में किए हुए अनात्म पदार्थों के अध्यारोपों को दूर करने मात्र से ही आत्मा के विषय में प्रमाण रूप होता है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के लिए निमित्त से नहीं। ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है वही ब्रह्म है, जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिद्ध हो चुका है। इसलिए तो युद्ध कर, अर्थात युद्ध से उपरा मत हो, अर्थात युद्ध से भाग मत। अब हम यहां तक उपयुक्त कथन से युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है। यहां ऐसा नहीं है कि युद्ध की कर्तव्यता का कोई विधान है, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही अर्जुन शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था। उसके कर्तव्य के प्रति बंध मात्र को भगवान हटाते हैं, इसलिए युद्ध कर यह कहकर अनुमोदन मात्र है, आज्ञा नहीं है। गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है। बहुत से लोग गीता शास्त्र के बारे में कहते हैं कि वो सफलता दिलाने वाला है, वो युद्ध जिताने वाला है, वो युद्ध में ज्ञान देने वाला है। गीता शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है जीवात्मा को, जीव को संसार के शोक और मोह से मुक्ति दिलाना। गीता शास्त्र पढ़ने का एकमात्र अर्थ है कि आप न ज्यादा सुखी होंगे न ज्यादा दुखी होंगे, न आपको इतना चिंतन होगा, इतनी चिंता होगी कि आप रोगी हो गए, ना आपको इतना हर्ष होगा कि आप भोगी हो गए। गीता शास्त्र आपको बैलेंस लाइफ जीना सिखाता है। गीता शास्त्र आपको उस